नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और बार बार बड़े नेताओं से बातचीत कर उनके मन की इच्छाएं और आने वाले कदम क्या रहेंगे उनके, उन पर विचार विमर्श करते हैं। आज हमारे साथ बादली से पूर्व विधायक नरेश शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि जो आज इनेलो पार्टी के अंदर जो इनके कदम हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं और किस प्रकार से इनेलो पार्टी अभय चौटाला के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। जी, पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपका आने पर स्वागत। और सभी जितने भी दर्शक हैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। और आगे आप बढ़े, क्या पूछना चाहते हैं? विधायक जी, जिस प्रकार से आपने अपने कार्यकाल में अपने समय में बादली की जनता की सेवा की थी, अब फिर से आप बादली की जनता की तरफ देखने लग गए हैं कि बादली जो है, बादली क्षेत्र जो है वो पिछड़ने लगा है। आप देख रहे हैं, जैसे सड़कों की बात करें वो भी बड़ी खस्ता हाल में थी। अभी कई साल के संघर्ष के पश्चात जो है बादली झज्जर मार्ग को उस समस्या से निजात मिलेगी। शायद अभी तक तो वो काम तो पूरा हुआ नहीं है। नहीं, देखिए, आज सरकार की जो हठधर्मी है, हर वर्ग सरकार की तुगलकी फरमानों से, सरकार की जन विरोधी नीतियों से दुखी है। अकेली सड़कों की बात नहीं है, आप किसी भी वर्ग की बात करो, किसी विभाग की बात करो, किसी क्षेत्र की बात करो, पेंशन भोगियों की बात करो, उपभोक्ताओं की बात करो, जो डबल रैंक जो पेंशन थी पुरानी उसकी बात करो, तो हर वर्ग सरकार के नीतियों के कुठारघात से आज प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा दुखी है। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय की बात तो सही है, पूरे प्रदेश की आप बात कर रहे हैं। बादली क्षेत्र की हमने बात की, बादली क्षेत्र से तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा है ही नहीं। देखिए, नुमाइंदा था, ओम प्रकाश धनखड़ जी पिछली बार विधायक बनकर और अच्छे वोटों से जीत कर गए थे। और अब भी ये नहीं है कोई नुमाइंदा नहीं है, हार जीत चलती रहती है। नुमाइंदा है, बीजेपी का उम्मीदवार तो आएगा और लड़ेगा भी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और बादली विधानसभा का तो कोई रखवाड़ा ही नहीं है। ये तो कंट्रोवर्सी में शरह लेने की तो होड़ लगी हुई है, लेकिन काम करने की अगर होड़ लगाते तो कुछ बादली विधानसभा का भला हो जाता। कोई आज जनता की सुध लेने वाला नहीं है। सस्ती लोकप्रियता फुकरापंथी करके और क्रेडिट तो बढ़ा लेना चाहते हैं, लेकिन काम के मामले में जीरो आती है उनको। बात करें नरेश शर्मा की, यानी कि आपकी अगर बात करें तो आपने 1991 में शायद गांव में सरपंची का चुनाव लड़ा था। तब से आप जो है समाज सेवा में, इस राजनीति में आगे बढ़ते गए। एमएलए का चुनाव लड़ा, आप विधायक बने, बादली क्षेत्र की जनता की आपने बखूबी सेवा भी की है। लेकिन बादली की जनता ने आपको क्यों हरा दिया? बादली की जनता का दोष नहीं है, बादली की जनता को गुमराह करने का काम किया और मेरा आका ही मेरा दुश्मन निकला, जिन पर मैं अंधविश्वास करता था। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, अगर कहीं आवश्यकता पड़ती और मेरे को और प्रयोग कर लेते और चाहे मेरे को बारूद बांध के पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करवा देते, मैं आतंकवादियों को तो मार देता। मैं इतना ज़बरदस्त अंधविश्वास करता था उनके ऊपर कि वो मेरे को कहते बारूद बांध कर 4 आतंकवादियों को उड़ाना है, तो मैं उनकी बारूद बांध कर कोड़ी भरने के लिए तैयार था उनके सारे पे। लेकिन मेरे को नहीं पता था मेरे आका ही मेरे शत्रु हैं, मेरी पीठ में खंजर घोंपने का काम यही करेंगे। मेरे को, मैं जनता को कैसे दोष दे सकता हूँ, अपने मतदाताओं को, अपने भाइयों को, अपने बादली विधानसभा को कैसे दोष दे सकता हूँ? जितने भी चुनाव जिताए उन्होंने तो जिताई, एक हार गया तो क्या हुआ? और भाई मेहरबान थे तो ही मैं चुनाव जीत पाया हूँ। और मैं ये भी भली बात बताना चाहता हूँ कि मेरे ही प्रॉपर बादली गांव से और मेरी गुड़िया खाप से 7 उम्मीदवार थे। वो लाडपुर से 2 मेरे भाई थे, वो भी बादली के ही है, कोई अंतर नहीं है लाडपुर में बादली में, परिवार ही है। और 5 उम्मीदवार मेरे गांव से थे प्रॉपर। एक अपने माजरा से थे, एमपी माजरा से विजेंद्र भाई। एक हमारी भाभी जी थी, धर्मपत्नी स्वर्गीय हमारे भाई धीरपाल जी की पत्नी। और भाई साहब का स्वर्गवास हुआ था, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, सहानुभूति भी थी। तो इन्होंने जब मेरा संकट काल आया, चारों तरफ से घिर गया था,
तो इन्होंने मदद करने की बजाय मेरी खिलाफत करी। कांग्रेस पार्टी का टिकट आपका भाई लेकर आया था, नरेश प्रधान लेकर आया था। 36 बिरादरी का बेटा जो अपना बेटा मानती है, नौजवान अपना भाई मानते हैं, बुजुर्ग अपना बेटा मानते हैं, माताएं बहनें बहनें अपना भाई मानती है, माताएं अपना बेटा मानती है। उन्होंने मेरे को मदद करने में तन मन धन भिखारी की स्थिति में आ गया था मैं। पैसे भी देने में, चुनाव लड़ाने में भी, बचाने में भी, मेरा कर्जा तारने में भी मुख्य भूमिका मेरे भाइयों ने निभाई है। ना मैं आज जिंदा भी नहीं होता, शायद हो सकता है, तो मैं उनको कैसे दो सकता हूँ। मेरे तो आका ही मेरे शत्रु निकले, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। टिकट मैं लेकर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया और रातों रात, और फिर 3-4 दिन पहले तो खुल कर भी आगे थे। अब वो कह रहे इस बात का अदब है, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे को भी सुनाई, जारी भी हुई, लोगों ने बताया भी, प्रधान तू कहाँ घूम रहा है, तेरे शीर्ष नेत्र तो पिता पुत्र तो कह रहे कुलदीप की वोट डाल दो, फलाने की वोट डाल दो, इसकी तो खिलाफत है। मैं पूछना चाहता हूँ, कट्ठे लौट के बाबू बेटा, खिलाफत तो इनकी थी, मेरी की थी? मेरी ना थी खिलाफत, मेरे को तो जरूरत थी, इनकम्बेंसी थी, विरोध होता रहता है। मेरे तो बदमाश बता रहे थे, मेरे पास साथी क्या, उनका मुकदमा भी नहीं जिंदगी में। मैंने अगर बदमाशी करी है तो आंदोलनों में गिरफ्तारी दी है, छाती पीट कर जेलों में रहा हूँ। मैंने अगर बदमाशी करी है तो भूपेंद्र हुड्डा के 96 में बूथ लूटे जा रहे थे, उनको छुटवाने में युद्ध लड़ना पड़ा था, वहाँ झगड़े हुए, मुकदमे बने। ये है हमारे गुड़िया खाप की उपलब्धि कि जब वोट पड़ गई, कौन जीत्या कौन आ रहे, इन बातों को छोड़ो भाई। 307 बन गई थी, हाथ पैर कट गए थे, सर फूट गए थे, हाथ टूट गए थे लोगों के। हुड्डा भी बूथ पर था, उसको तो निकाल दिया, उसके जाते ही हमला कर दिया मेरे ऊपर। कोई बात नहीं, भाई भाइयों की लड़ाई थी। लेकिन फिर मैंने रोड रोका दिल्ली वाला बॉर्डर पर, शायद उनको याद है कि नहीं याद है। फिर सुनो आप, फिर मेरी पूरी होने तो बीच में मत काटो, फोन ने बंद कर लिया। दिल्ली वाला रोड लोग दिया, डीसी आया, जिला में बैठते थे, रोहतक लगता था। डीसी साहब आए, एसपी साहब आए, उन्होंने कहा भाई तेरे को पीटड़े की तो जगह बच नहीं रही, प्लस्तर हो रही है, पट्टी बंध रही है, अब तू क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूँ जी, हमारी वोट नहीं है कांग्रेस पार्टी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, बूथों पर कब्जा हो गया। जो वोट गरीब आदमी मतदाता जो वोट डालने जा रही थी, उनकी छीन छीन कर वोट डाल दी। पूरा बादली का चुनाव दोबारा होना चाहिए। बादली का चुनाव जब तक कैंसिल नहीं होगा, बोले एक बूथ पर झगड़ा है, उस पर ढोल डाल फोड़ दिए थे तना, अगर हमारी वोटें नहीं, वो वोट बिखर गई थी, उस बूथ का दोबारा करा देते हैं। माँ एक बूथ पर तो वोट बिखर गई थी, लेकिन बिखर गई उसमें भी हमारी ना थी, जो डल रही है उसमें भी हमारी नहीं है, हमारी वोट ही नहीं है, डालने ही नहीं दी। गरीब वर्ग के लोग हमारे साथ थे ज्यादातर, और भाई हमारा एमएलए था, थोड़ा भाई होता ही एमएलए का, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ दबदबा। हालांकि शरीफ आदमी है, उसने कई बार हाथ जोड़े कि भी आप सब भाईचारा मत बिगाड़ो, पर कार्यकर्ता हठधर्मी कर जाते हैं, दाएं बाएं अगल बगल होकर झगड़े भी कर देते हैं। लेकिन वो तो भला आदमी था, वो 3 बार हाथ जोड़े, उसने चौक में भी आकर हाथ जोड़े, भी ये जो कुछ हुआ है वो गलत है। अब उसको भी बूथ संभालने जाना था कामों में, लेकिन मेरा ये हुआ कि मैं बादली में बंद करे गया। हमारे 9 बूथ थे, 2 बूथों पर मैंने अपने घराली खड़ी करी, और 7 बूथों पर बाज बाज में चक्कर लगा रहता। इधर जाऊं तो उस पर कब्जा कर लेते, उधर जाते तो उस पर कब्जा कर लेते। इनको क्या पता, खून के आंसू बहाए हमने, लाठियां खाई हमने, जेलों में गए हम, शराब विरोधी आंदोलन में जेल काटी, वो मैं बदमाश हो गया, मेरे बुजुर्गों पर मुकदमा बन गया था, 5 गिरफ्तार भी कर लिए थे। उनको जाके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेम शर्मा होता था एक पत्रकार बहादुरगढ़ का मुख्य, वो 2-4 अपनी टीम के सदस्य लेकर थाने के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, रोड के ऊपर खड़ा हो गया कि मैंने ठेके फूके, मैंने आग लगाई, और जो ये मेरे विरुद्ध है ये ज़्यादा विरुद्ध है, और ये हमारे सर का ताज है, गुड़िया खाप की सरदारी है ये। इनको तो मार्गदर्शन करने के लिए हमने बैठा रखा था, आग लगाने के लिए। आग लगाई मैं बादली का सरपंच हूँ, मैंने और मेरे मेंबरों ने, हमारे ऊपर मुकदमे बनाए जाए, और जहाँ से इन मेरे बुजुर्गों को लेकर आए हो वहीं जिस गाड़ी में आए उसी में छोड़ गो, सम्मानजनक तरीके से मेरे को अंदर करो। मैं अंदर हो गया और मैंने अपने ऊपर मुकदमे ले लिए और उनको छुटवा दी। कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हुई इन बातों से, किसी पार्टी का कोई नेता नहीं आया सामने, हाथ जोड़ के चले गए, भी जेल काटनी हमारे बस की नहीं। तो आपने बड़े संघर्ष किए हैं, अब
कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा हो, या फिर अब जैसे बादली से विधायक है कुलदीप वत्स, वो कह रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ वो जो है इस मैदान में उतरे हुए हैं। 2024 के अंदर बादली की जनता जो है वो कुलदीप वत्स को फिर से बनाएगी। ये तो किसी की कोई गारंटी नहीं है किसको बनाएगी। सावन के अंधों को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, हकीकत पता चलेगी जब चुनाव के समर में उतरेंगे। और बनाना जनता ने है। आज तो लोग सीएम बनकर भी सो रहे हैं, एमएलए बनकर भी सो रहे हैं, लेकिन आने वाला समय ये बता देगा कि गांव में घुसने दे दिया जाएगा। झूठ के अंबार लगा रखे हैं, फुकरापंथी कर रहे हैं, धरातल पर कोई काम नहीं है, निरी झूठ भी काम नहीं आती किसी भी सूरत में। और आप देख लेने वाले वाला समय किसका होगा। देखिए दीपेंद्र, पता तो आपको भी है, जानबूझकर कुछ गलियां कर रहे हो आप। नहीं पता है आपको क्या होने जा रहा है। मेरा सवाल, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत कहूं या गलत मैसेज दूं। गलत नहीं कह रहा। मेरा यही मकसद है कि मैं कह रहा हूं आपको जनता, आप दो योजनाएं बीच में, आप एमएलए नहीं है, पहले जो है धनखड़ साहब थे और अब जो कुलदीप वत्स जी हैं, और अब आप फिर से तैयारी करें, तो जनता के बीच में क्या किन मुद्दों पर आप जा रहे हैं? क्योंकि कुलदीप वत्स कहते हैं कि जो अपना नहीं हुआ, अपनों का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा। नहीं, अपने कौन है? आपने दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं वो अपने मैं मानता था वो अपने थे नहीं, और मैं तीन लो पार्टी में भी रहा हूँ। अपने कहाँ है? टिकट नरेश लिया और वोट दूसरे की मांगे। 3 बार 4 बार पहले मेरे भाई को टिकट दिया था, मैं जुगाड़ तुगाड़ बढ़ा के लिया और जीत भी गया। पहले अपने रिश्तेदार को दिया था, मैं तो इंडिपेंडेंट, मैं तो उनका हुआ, वे तो मेरे ना हुए। मैं तो मेरे भाई ने 36 बरादरी ने इंडिपेंडेंट जीता और 150 कार्यकर्ता ले जाकर और उसकी झोली में सीट डाल दी। अपने वे हुए कि मैं होया, मेरा टिकट काट दिया, मैंने जीत कर फिर भी उनकी झोली में डाल दी। तो इस तरह की बकवासबाजी करने से हासिल होगा। और वे मेरे अपने हो या पराए, पर ये किसी के नहीं है जो इस तरह की बातें बना रहे हैं। समय आने पर पलटी मारने में देर नहीं लगाएंगे। जिस प्रकार से 2014 के चुनाव की बात करें तो उस समय बताया जा रहा है कि उस समय कुलदीप वत्स जब निर्दलीय मैदान में उतरे थे तो उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। ये औपचारिकताएं होती है, फिर वो ले किसने लिया? वे निष्कासित करनी थी, औपचारिकताएं होती है, फॉर्मल तौर पर होती है। रात ने उसकी वोट मांगा और तड़के उन्हें निष्कासित करा। ये सेंटर की योजना होती है। और जो आदमी फार्म भरेगा वो अकेला नहीं करेगा, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी पार्टियां कार्रवाई करती हैं, उसको बागी करार दिया जाता है। और 4-6 महीने लगाते तो 6 साल के लिए। फिर वो अगले प्रोग्राम में क्यों कराएगा हुड्डा साहब की? उसको कहे क्यों नहीं, तू तो कांग्रेस का बागी है, निष्कासित भाग यहाँ से। फिर 2 महीने बाद शादी थी, विवाह स्थल पर कैसे पहुंच गए उसके गांव के अंदर? ये तो सब षड्यंत्र के तहत कार्रवाई करती है। पार्टियां इतनी हैं सब, और कौन नहीं निकाला जिसने चुनाव लड़ा? किस पार्टी से नहीं निकाला बताइए? आप पत्रकार है, आप हर बात की जानकारी आपको। ऐसा एक उम्मीदवार समूचे हरियाणा या भारत के अंदर बताओ, लोकसभा का या विधानसभा का, जिसने पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ा हो और उसको ना निकालेगा। मेरे को भी निकाला था 6 साल के लिए, मन ने भी बागी होकर चुनाव लड़ा था, पर मैं जीत गया। और जीत के और जातीय हुड्डा ने बाज के छाती गला लिया, फिर वो निष्कासन कित गया, निष्कासित करे और कित गया। मैं अपनी बताऊं, दूसरे क्यों बताऊं? मैं गया चंडीगढ़ और फोटो भी ला रहा हमारी बैठक में, और कहो तो मंगा के दिखा दो 20 मिनट में आ जाएगा। छाती गला रहा है जिस तरह बंदर का बच्चा खूजा ना, फुई और बंदरिया पाजे चेप रहा मतलब छाती। फिर वो निष्कासन कर गया, मेरा 6 साल तक कट था, मेरा लात मार के ताया क्यों उन्होंने, और तू तो निष्कासित हो रहा है, कांग्रेस का बागी है। देखिए आज भी कुछ कोई भी बात हो, देखिए आपके मन में आज भी उनके प्रति थोड़ा सा प्रेम तो है। मैं 30 साल गल रहा हूँ, प्रेम किए करेगा? दर्द दिल बयां करता हूँ, 30 साल की साधना मांगू है। मेरे को दुश्मन थोड़ी है, मैं तो एक थाली में खा रखा है। लेकिन आज मैं जहाँ चले गया, एक आदमी ने कूबड़े के कूप पलात मारी, होगी कमर शुद्धि होगी ने मेरे कूप पलात मारी थी, मेरा मर्द आदमी तो हाथ मिल गया। आज जो मान सम्मान जो मेरे को मिल रहा है, अग्रिम पंक्ति में रखता है अभय सिंह चौटाला, बात का धनी है। जो कह दी उन्हें पत्थर की लगी रहे। एक हल्के में 50 उम्मीदवार भी ना करता, 5 भी ना करता, 10 भी ना करता। ये तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धोखाधड़ी की दुकान खोल रहे हैं। एक हल्के में 5-5 उम्मीदवार खड़े कर देंगे, उन तो अपनी जय बुलाओगे, लोकसभा में मेहनत कर लेंगे। टिकट की जब बात आओगी तो वे सारे मांगने जाएंगे, उनने के ताक नहीं मिला ना, उनने पावे ना, वे हैंड उठ गए, फिर अपने घर बैठ जाएंगे, लुट पिट के मजबूर हो जाएंगे। टिकट तो एक ने मिल लगा। हर विधानसभा में 10 उम्मीदवार तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप बताओ। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरा विरोध करो, खंडन करो इस बात का। वे करो या आप करो या कोई नेता करो।
नरेश शर्मा आज क्या सोच रहे हैं? जिस प्रकार से जब भी चुनाव आता है, जनता के बीच नेता जाते हैं, मंत्री जाते हैं, पैर पकड़ते हैं, यहाँ तक कि नाक रगड़ते हैं कि पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए, और जनता को मतलब इस तरीके से अपनी तरफ करने की प्रयास करते हैं, एक अट्रैक्शन बनाते हैं जनता और नेताओं के बीच में। लेकिन जैसे ही चुनाव होता है, जीत जाते हैं, नेता बन जाते हैं, मंत्री पद मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जनता क्या भाड़ में जाएगी? हाथी के दांत है, ये फितरत है, पर ये बात मेरे ऊपर लागू नहीं होती। मैंने चंडीगढ़ के अंदर एक फ्लैट मिल जाता, उसमें मेरा परिवार नहीं रहता था, और कभी कभार 4-6 महीने में जाते भी थे तो एक कमरा था हमारे पास, और बाकी कमरे अपने भाइयों के लिए मैंने खोल रखे थे। से कोई भी भाई, चंडीगढ़ का काम है, आओ, जिसी आली सूखी दाल रोटी मेरे को मौसर होती थी, पहले मैं अपने भाइयों के लिए पेश करता था। खाट बिस्तर गद्दे जो भी गर्मी सर्दी का होता था व्यवस्था करता था, और जो चंडीगढ़ ये उम्मीद करके जाता था कि भाई नरेश के पास, उसके कदम सराखों पर रखता था और गैल जाचा का काम करता था। ये बात सही है कि कुछ भाइयों को शिकायत रही होगी। अब हम मुख्यमंत्री को लिस्ट भी दे देते थे, नाम भी दे देते थे, ना वो न्यू बताते थे 5 सीटा दे दे, सिफारिश कर दे, या 2 आप कर दे, या 9 आप कर दे, या 25 आप कर दे। तो जो हम नाम भेज देते थे और मुख्यमंत्री को कागज दे दिया, तो हम तो ये कहें भाई अब मेरी तरफ से तो आपका काम हुआ मान लो, और फिर उस लिस्ट में से नाम कट जाते थे। दलाली की दुकान खुल रही थी, और जो दलाली करते थे वो ही ज़्यादा चापलूसी करते थे, वो एमएलए की बुराई करते थे। माँ अकेला पीड़ित नहीं हूँ, वो बेचारे सूत का सूत, और राजनीति उनके सूत आ रही है। मैंने अपने स्वाभिमान की रक्षा करी, मैं बोल पड़ा तो मेरे को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो आज कुछ भाई बहुत होंगे ऐसे जो ये कह सकें कि भाई नरेश भाई से हमारा काम नहीं हुआ। भाई भगवान तो था नहीं, लेकिन उनके मान सम्मान प्रयास में मैंने कसर नहीं छोड़ दी। ये उलाना मेरे ऊपर नहीं है, और मेरे ऊपर ये उलाना भी नहीं है। मैं अपने शरीर की गारंटी लेता हूँ, विधायक था, अन्यथा किसी और की नहीं। कि मैं सरपंच 1991 में आपने बताया, आपको पता है, 91 से लेकर जो जलवंत मुद्दे थे सदियों से मेरे गांव के थे, उनको मैंने सोल्व किया। मैं बेबेसवेदार था मेरा गांव, मेरे भाइयों ने आशीर्वाद दिया और साथ दिया, उसमें हमारे को सफलता मिली। जो विवाद थे रास्तों के, सबको सोल्व किया। 70-70 फुट के रास्ते थे, 10-10 फुट के छोड़ रखे थे। मेरी वोट टूटेंगे भी, नाराज भी होंगे, मेरे शत्रु भी बने लोग, लेकिन मैंने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए अपने विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दी। उनको तोड़ने का काम किया, बड़ी बनाई बिल्डिंगों को, रास्तों को साफ किया। जो जोड़ों पर, कुएं पर, जोड़ों की जमीन जो खेतों में रला रही थी, उनको छुटवाने का काम किया। वो आज भी मेरे से नाराज हैं वो लोग। तो नाराजगी का कारण नहीं बताओगे, और बहाने ढूंढ के बुराई करेंगे। हर आदमी ने मेरे ऊपर, जो विरोधी पार्टियां, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत बहुत सारे आरोप लगाए। मैं आगे बढ़ता रहा, और मैंने अपना परम करते हुए समझा कि ये क्या करें, इस बात की परवाह नहीं करनी, मेरे को सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है, और वो मैंने लक्ष्य रखा। अगर 4 दिन पहले कोई मेरे से नाराज था और उसने मेरे को बुरा भला भी कहा, और फिर भी वो चलेगा, तो मैंने छाती का लगाया और उसके साथ उठकर उसका प्रयास किया काम करने का। मैं ना मुख्यमंत्री था, ना भगवान था, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में विधायक था, और विधायक के पास कोई डिसीजन अथॉरिटी नहीं होती, सिर्फ माध्यम होता है, और वो प्रयास कर सकता है। मैं तो ये भी पूछना चाहूंगा कि बादली विधानसभा के हमारे को तो 5 पैसे मिलते नहीं थे किसी एमएलए को, किसी को भी, लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर ने बनने के बाद में 5 करोड़ रुपए स्वेच्छा कोटा विधायकों के लिए किया है। अब उसमें क्या प्रावधान रखा है, वो प्रावधान पूरा करने का दायित्व जनप्रतिनिधि जो विधायक के रूप में गए हैं विधानसभा में, हरियाणा की, में समूचे हरियाणा प्रदेश की बात करना चाहूंगा मैं, उनका है। एस्टीमेट बनाना है, एडीसी को, डीसी को, एसडीएम को या बीडीओ को, भिन्न भिन्न जो ब्लॉक लगते हैं उनकी लिस्ट देनी है, उन्होंने एस्टीमेट बनवाने हैं। प्रावधान पूरी डिटेल नहीं पता मेरे को, लेकिन प्रावधान को पूरा करने का दायित्व विधायकों का है। और जो विधायक 5 करोड़ का श्वेत पत्र जारी करके अपने विधानसभा के अंदर उस 5 करोड़ का हिसाब नहीं देगा, वो मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 करोड़ की गारंटी वो लेने में असफल रहा, वो पूर्ण रूप से
असफल विधायक माना जाएगा, क्योंकि उसकी असफलता है वो ग्रांट ना लेना। तो इसका मतलब बात यही है कि अब विधायक जो बन रहे हैं, जिस प्रकार से बादली से कुलदीप वत्स, देरी से रघुवीर काद्यान और बहादुरगढ़ से चुन साहब और झज्जर से विधायक है गीता बुक्का। तो झज्जर जिले की अगर बात करें तो हर जगह रास्ते जो रोड मैप जो हो वो आप देखोगे तो बड़ी खस्ता हालत है। बादली शुरू हो चुका है, लेकिन झज्जर की बात करें चुचकवास तक का जो मार्ग है, झज्जर से चुचकवास ग्वालिसन वाया होते हुए, तो वो रास्ता आज तक क्यों नहीं बना है? क्या वो धरने प्रदर्शनों की बाट जो रहा है? क्या आज विधायिका जो है बात नहीं उठा रही हैं? क्योंकि संजय जी से अभी जैसे जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि रोड मैप मांगा गया लेकिन मिला नहीं। आप देखिए बादली क्षेत्र देखते हैं लेकिन प्रदेश की जनता की आवाज़ सुनते हैं आप। आज प्रदेश के अभय सिंह इनेलो पार्टी से हैं जो अभय चौधरी, अभय सिंह चौटाला, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो आपको प्रदेश की जनता से बखूबी आप ज्ञात होंगे कि क्या कहाँ क्या समस्याएं। देखिए, ये एक सच्ची हकीकत है कि एमएलए किसी पार्टी का हो, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़े। हर विधायक बात उठाता है, लेकिन सरकार भेदभाव करती है, हर टाइम में होता रहता है। ये प्री पार्टी बनी हुई है हमारे प्रदेश की, विशेषकर दूसरे प्रदेशों में क्या है मेरे को नहीं पता, कि जो उसके समर्थित विधायक होंगे, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो, उनकी बात सुनी जाएगी। जो उनके पार्टी के विधायक मंत्री होंगे उनकी बात सुनी जाएगी, और जो विरोधी पार्टी के एमएलए हैं उनमें और रूलिंग पार्टी के समर्थक और विधायकों में भेदभाव किया जाता है। और ये भी भेदभाव के शिकार है। और तुरंत प्रभाव से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गुड़िया खाब की सरदारी को पूरे झज्जर जिले में या हरियाणा के लिए आवाज़ ना उठानी पड़े, धरने ना देने पड़े, समय रहते सरकार को जाग देना चाहिए और तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर और जन मानस को राहत देनी चाहिए, इन रोडों को बनाना चाहिए।